नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र छाबड़ा। आप देख रहे हैं द सिटी न्यूज़। दोस्तों आज हम पहुंचे गांव मोइनुद्दीन के द डैफोडिल स्कूल की बात करें तो लगातार पीछे भी हम यहां के जो दिखाते रहते हैं आपको समय समय पर जो स्कूल प्रशासन की तरफ से, स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से बड़े बड़े कार्य किए जा रहे हैं। सो आज बता दें 2 दिन पहले जो CBSE दिल्ली द्वारा जो 10वीं 12वीं का जो रिजल्ट आया उसमें द डैफोडिल स्कूल के बच्चों ने 10वीं क्लास में जो नए आयाम स्थापित किए हैं, नया एक जो उदाहरण पेश किया। सो आपकी जानकारी के लिए बता दें द डैफोडिल स्कूल के बच्चे अपूर्वा कंबोज 95.40% जो 10वीं क्लास में लेकर आई है, और दूसरी तरफ बता दें व्योम कंबोज 4.60% जो बच्चे लेकर हैं। आगे बात करें तो पारस, अश्मीत कौर है, चैनिन निरानी है। सो इन 5 बच्चों ने जो स्कूल का नाम रोशन किया, अपने माँ बाप का नाम रोशन किया, इस क्षेत्र का नाम रोशन किया। सो लगातार द डैफोडिल स्कूल नए नए आयाम स्थापित कर रहा है, बुलंदियां छू रहा है। सो इसी तरह आगे तमाम जानकारी लेंगे। अभिभावक यहाँ पहुँचे हैं, इन बच्चों को केक सेरेमनी के द्वारा जो एक बधाई दी गई है, सो सम्मानित किया गया, बच्चों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया जा रहा है। सो तमाम जानकारी यहाँ अभिभावकों से लेंगे, स्कूल मैनेजमेंट से लेंगे, इन बच्चों से लेंगे, किस तरह इन बच्चों ने मेहनत की और इस मुकाम पर पहुंचे, अपने माँ बाप का नाम रोशन किया। आपकी जानकारी के लिए बता दें अपूर्वा कंबोज और व्योम कंबोज दोनों जुड़वा भाई बहन हैं। इन्होंने जुड़वा पैदा होने के साथ साथ कहीं यह भी कसम खाई थी कि जुड़वा ही हम रहकर अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, नए नए जो आयाम स्थापित करेंगे। सो धन्यवाद, जुड़े रहिए द सिटी न्यूज़ के साथ। I am Apurva Kamboj and I have passed my 10th from the Daffodil School and I have scored 95.4% in 10th and I am very happy. There is no place of my happiness, and I thank to my teachers, respected principal sir and my parents because this result is the fruitful result of my hard work as well as my teachers' hard work, and my parents support me as well. अपूर्वा ने आगे का क्या सपना संजो रखा है? आगे I want to become veterinary surgeon एंड इसके अलावा मैं एक और गोल भी रखूंगी ताकि अगर मैं ये ना बन पाऊँ तो वो तो एटलीस्ट बन पाऊँ। अपने से छोटे बच्चों को क्या मैसेज देना चाहिए अपूर्वा कंबोज? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि सेल्फ स्टडी बेटर है। आप ट्यूशन ना जाके सेल्फ स्टडी करो, बिकॉज पहले दिन से ही मैंने सेल्फ स्टडी रेगुलर रखी और कंटिन्यूस रखी। पंचुअलिटी भी बहुत थी स्कूल में, 1 ईयर में मैक्स 1-2 लीव्स होंगी, उससे ज़्यादा नहीं होंगी। पंचुअलिटी, रेगुलरिटी एंड सेल्फ स्टडी आर द 3 स्टेप्स बिहाइंड माई सक्सेस। थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी बेटा, क्या नाम है? My name is Vyom Komoj and I have passed my 10th from the Daffodil School with 94.6%. And after result day, I was very glad and I can proudly say that this is the result of my hard work as well as my teachers' hard work. हाँ, मुझे पता चला कि अपूर्वा और व्योम जो जुड़वा भाई बहन है। Yes sir. हाँ, तो क्या लगता है दोनों ने जो कसम खाई है, भी हमने कुछ नया करके दिखाना है? सर देखो, थोड़े नंबर से ना कभी काम नहीं चलता, तो जितने हो सके उतने ज़्यादा लेकर आओ। आगे का क्या सपना ले रखा है? आगे अब मैं IIT की तैयारी कर रहा हूँ और आई विल गेट एनरोल्ड इन IIT, देन आई विल बिकम इंजीनियर। इस स्कूल के और बच्चों को क्या संदेश देंगे? मैं बच्चों को कहना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई भी छोटा सा भी डाउट है ना, तो कई बच्चे सोचते हैं कि छोटा सा डाउट है, इससे क्या होगा, लेकिन वो छोटा सा डाउट कभी भी बिग प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो सकता है। सो कोई भी डाउट हो, आपके टीचर से पूछो और उसे क्लियर करो। हाँ सर, क्या नाम है? अशोक कुमार। हाँ सर, आज आपके बच्चे अच्छे मार्क्स लेकर जो फर्स्ट डिवीज़न आए हैं, क्या कुछ कहेंगे? जी, मुझे बहुत खुशी हुई। ये तो स्कूल टीचर की और स्कूल स्टाफ की मेहनत है। हम तो बस इतना चाहते हैं कि ये स्कूल और तरक्की करे। हमने कभी बच्चों को ट्यूशन वगैरह नहीं भेजा, क्योंकि ये बच्चे हमारे लिए गॉड गिफ्ट हैं दोनों। हाँ सर, क्या नाम है? कश्मीर लाल है। हाँ, क्या कुछ आज आपके बच्चों ने जो अचीवमेंट हासिल किया है, क्या कुछ कहेंगे? उसके लिए यही कहेंगे कि बच्चे आगे से अच्छी तरह पढ़ाई करें और टीचर का कहना माने, माँ बाप का कहना माने, सबका कहना मानने से अच्छे नंबर आते हैं। पढ़ाई करें और ट्यूशन ना जाए। क्या लगता है इस मुकाम पे जो बच्चे पहुँचे हैं,
कहीं ना कहीं स्कूल मैनेजमेंट, स्कूल स्टाफ और आपका अभिभावकों का भी बड़ा योगदान रहा है। नहीं, अच्छा जी, स्टाफ अच्छा, टीचर बहुत अच्छे हैं, प्रिंसिपल, स्कूल बहुत अच्छा जी। ठीक। हाँ जी, इनकी बहुत मेहनत है, जी सर। खुद बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं अच्छे। जी सर, धन्यवाद। मेरा नाम विक्रमजीत सिंह है जी। जी अपनी बच्ची अशमीत कौर, जी इसने बढ़िया अचीवमेंट की है 84% ला के। जी और इसमें मैं सबसे बढ़िया योगदान मानता हूँ स्कूल के टीचर्स का। जी ठीक है जी। हमने भी कभी प्रेशर नहीं डाला बच्चों के ऊपर कि आप पढ़ो या इतना पढ़ो। मैंने कभी गौर ही नहीं करी जी बच्चों के ऊपर। बच्चे खुद समझ आ रहे हैं, अपना काम है बच्चों को बताना, अच्छे बन के रहो, जी अच्छी पढ़ाई करो, बस इतना कह सकते हैं और क्या कह सकते बिल्कुल। हैं। ज़्यादा बोझ हमने कभी डाला नहीं है। और ठीक है, बच्चे समझ आ रहे हैं, अपनी समझदारी से पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, इसी में खुशी है। जी जी हैं। और इसकी मम्मा का ज़्यादा योगदान है। मैं तो कभी कुछ कहता नहीं बच्चों को। जी। इसने भी काफ़ी मेहनत करी बच्चे को आगे लाने में। मम्मा डांटते हैं? मम्मा डांटते भी हैं, प्यार भी करते हैं, सब कुछ करते जी। हैं। ठीक है, माँ बाप डांटते भी, प्यार भी करते हैं। जी सर, थैंक यू। अकेला डांट से काम नहीं बनता, जी जी, है ना। थैंक यू सर। और टीचर्स का भी बढ़िया योगदान है इसमें। हाँ जी मैम, क्या कुछ कहेंगे? आपके बच्चों ने आज जो आपका नाम रोशन किया, इस मुकाम सर पर पहले पहुंचे। तो स्कूल का थैंक्स करती हूँ टीचर्स का, उन्होंने जो इतना अच्छा सहयोग दिया हमें। जी और वैसे हमने कभी ज़्यादा वो नहीं किया, प्रेशर नहीं डाला गुड़िया पे मैंने भी। जी और फर्स्ट एग्ज़ाम था इंग्लिश का, जी तो बोली मम्मी मेरा पेपर नहीं अच्छा हुआ, फर्स्ट ही नहीं अच्छा हुआ, आगे वाले तो पता नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं। लेकिन जब रिजल्ट आया तो हाँ जी। हैरानीजनक था। हाँ जी। जी। तो आपको भी बोले खुशी थे, हुई? मुझे तो उम्मीद नहीं थी मेरी मेरिट आ जाएगी। जी हाँ जी सर, बस यही ठीक है, कहना थैंक चाहेंगे। यू। हाँ सर, जैसे 2 दिन पहले सीबीएसई दिल्ली का रिजल्ट आया, 10वीं क्लास के रिजल्ट में जो द डैफोडिल स्कूल ने नए स्थापित किए हैं, क्या अचीवमेंट किया, क्या कुछ? जी, सबसे पहले तो मैं द सिटी न्यूज़ रानिया का तहे दिल से स्वागत करता हूं। हमारे स्कूल में जो आप टाइम पर कवरिंग के लिए जो बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं। दूसरा मैं कहना चाहूँगा, जो सीबीएसई 10th स्टैंडर्ड का जो रिज़ल्ट आया है, उसमें द डैफोडिल्स स्कूल का जो रिज़ल्ट है वो 100% रहा है। और उसमें बच्चों ने बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस, अपनी जो अचीवमेंट है वो उन्होंने शो की है। इसमें मैं सभी को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा, जिसमें पेरेंट्स एज वेल एज उनके जो टीचर्स हैं, हमने सभी ने बहुत लेबर की है। ये एक कलेक्टिव टीम वर्क था, जो हमारे बच्चों ने जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी उसके अकॉर्डिंग जो उन्होंने अपनी प्रोग्रेस की, अपना परफॉर्मेंस की। 2 दिन पहले सीबीएसई दिल्ली का जो रिजल्ट आया, द डैफोडिल स्कूल ने किस तरह की जो परफॉर्मेंस की? सर रिज़ल्ट हमारा बहुत बढ़िया आया है इस बार। हमने जितना हमने टारगेट बना के सोचा था उससे ज़्यादा ही हमें रिज़ल्ट मिला है। तो हमारे एक बच्चे ने टॉप किया है चोपटा लेवल पे, वो फर्स्ट पोजीशन पे रही है, अपूर्वा। उसके बाद व्योम है, वो भी चोपटा लेवल पे सेकंड पोजीशन पे रहा है। तो मतलब हमारी मेहनत, हमें लगता है कि हम लोगों ने मेहनत करी, तो हमारी मेहनत ने हमें रंग दिखाया हमारी मेहनत ने। क्या लगता है, जो पूरा 1 साल बच्चों ने, स्टाफ ने मेहनत की, उसी का रिजल्ट आज सामने आया। हाँ जी सर, जब रिजल्ट इस तरह का जब बच्चों का आ जाता है ना, तब टीचर को एक अंदर से खुशी मिलती है कि हमने जो पूरा साल मेहनत की है, बच्चों ने वो करके दिखाया। टीचर की तो मेहनत है, साथ में बच्चों की भी डेडिकेशन है, और मैं कहूँगी कि पेरेंट्स ने भी हमें पूरा सपोर्ट किया है। हाँ जी मैम, 2 दिन पहले सीबीएसई दिल्ली का जो रिजल्ट आया है, द डैफोडिल स्कूल ने किस तरह का जो आप प्रदर्शन किया? द डैफोडिल स्कूल ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। 2 बच्चों ने मेरिट लिस्ट में अपना नाम दाखिल किया है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी उनका नेम दाखिल हुआ है और ब्लॉक लेवल पे भी हुआ है। बच्चों ने बहुत ही अच्छी परसेंटेज ग्रैब की है, 95% से अबव मार्क्स हैं उनके। और बाकी बच्चों ने भी बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। बहुत सारे बच्चे मेरिट लिस्ट में भी आए हैं और फर्स्ट डिवीज़न में भी पास हुए हैं। हमें कहीं ना कहीं बच्चों को इस तरह अचीवमेंट लेके आना, स्टाफ का बड़ा रोल होता है, माँ बाप का बड़ा रोल होता है। क्या मैसेज देंगे जो बच्चे आज अचीवमेंट नहीं कर पाए, मेरिट नहीं आ पाए, उनको क्या समझ? उनको मेरा यही मैसेज है कि हार नहीं माननी है, कभी डीमोटिवेट नहीं होना है। कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम हमने इससे ज़्यादा मेहनत करनी है, और हमने देखना है कि कहाँ पे हमारी किन चीज़ों में कमियाँ रह गई हैं, उनको दूर करने की कोशिश करनी है। आगे किस तरह के प्रयास जो द डैफोडिल स्कूल के स्टाफ की तरफ से किए जाएंगे? सो द डैफोडिल स्कूल का स्टाफ पहले भी अच्छे तरीके से काम कर रहा है, और आगे भी हम कोशिश करेंगे कि इससे भी ज़्यादा अच्छे तरीके से हार्ड वर्क से हम काम कर सकें, ताकि बच्चों को उस लेवल पे पहुंचा सके यहाँ पे वो पहुंच सकते हैं। सर 2 दिन पहले सीबीएसई दिल्ली बोर्ड का जो रिजल्ट आया है, किस तरह जो द डैफोडिल स्कूल ने अपना परचम लहराया? जी सुरेंद्र जी, सबसे पहले तो आपका द डैफोडिल स्कूल के प्रांगण में स्वागत करते हैं। आप समय समय पर
स्कूल की जो एक्टिविटीज़ हैं आप उनकी कवरेज करते रहते हैं। तो आज जो कार्यक्रम था, जो हमारे बच्चे मेरिट में आए हैं और 2 बच्चे हमारे ब्लॉक में भी अपनी पोजीशन लेके आए हैं डिस्ट्रिक्ट में, तो उनके स्वागत के लिए और उनके पेरेंट्स के स्वागत के लिए आज छोटा-सा कार्यक्रम रखा था, ताकि जो बच्चे हैं हमारे स्कूल के और समाज में जो बच्चे उनके हम उम्र हैं, उनको इंस्पिरेशन मिल पाए। वो बच्चे उन बच्चों के लिए आदर्श हैं, क्योंकि उन बच्चों ने अपने आप को प्रूव किया है 10वीं क्लास में। और जो उनकी डेडिकेशन है बच्चों की लेबर है, स्टाफ की लेबर है, पेरेंट्स ने जो सपोर्ट किया है, क्योंकि देखिए आज जो ये बच्चे सफल हुए हैं, बच्चों ने अपने आप को प्रूव करके दिखाया है, ये सारा का सारा क्रेडिट स्टाफ को, बच्चों की मेहनत को और पेरेंट्स की सपोर्ट को जाता है, क्योंकि विदाउट पेरेंट्स और टीचर की जो कोऑर्डिनेशन के बच्चा ग्रो नहीं कर पाता है। तो जो अपने स्कूल के विद्यालय के जो अध्यापक हैं, अभिभावकगण हैं, इनका आपसी जो सहयोग है वो बड़ा बेमिसाल रहा है। तो जो टीचर्स ने एक-एक बच्चे के ऊपर बारीकी से काम किया है, 9th क्लास से लेके एक-एक बच्चे की जो क्वेरीज़ हैं उनको सॉल्व किया है, उनकी बात सुनी है, उनके क्वेरीज़ को क्लियर किया है, बच्चों के ऊपर 1 टू 1 काम किया है। तो उसका जो आज रिज़ल्ट आया, बहुत फ्रूटफुल रिज़ल्ट आया, बड़ा प्यारा रिज़ल्ट आया और उसके लिए मैं सारे स्टाफ को, टीचर्स को, मैनेजमेंट को, स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को, सबको शुभकामनाएँ प्रेषित करता हूँ। हाँ सर, क्या लगता है आगे डैफोडिल स्कूल किस तरह के जो प्रयास कर रहा है शिक्षा के? जी, सुरेंद्र जी, जो इस विद्यालय का विज़न है, जो मैनेजमेंट की सोच है, क्योंकि मेरी रूटीन में चर्चा होती रहती है मैनेजमेंट से, तो उनका जो एक विज़न है, उनकी सोच यही है कि क्वालिटी एजुकेशन सोसाइटी के हर एक बच्चे तक जाए, आखिरी पंक्ति तक जाए। क्योंकि देखिए आज का जो समय है, इस समय में जो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ हैं, उन्हें शिक्षा के साथ-साथ एक नैतिक शिक्षा देनी बहुत ज़रूरी है। बच्चों को संस्कार सिखाने बहुत ज़रूरी है। बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाना बहुत ज़रूरी है। बच्चों की आदतों पे ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। तो जो मैनेजमेंट की तरफ से हमें इंस्ट्रक्शंस हैं पूरे स्टाफ को, हमारा जो विज़न है वो बड़ा क्लियर है कि हमने बच्चों की होलिस्टिक डेवलपमेंट पे काम करना है, ओवरऑल बच्चों का विकास करना है, बच्चों का माइंडसेट के ऊपर फोकस करना है, बच्चों की आदतों के ऊपर ध्यान करना है, बच्चों के लिविंग स्टैंडर्ड के ऊपर ध्यान करना है, बच्चों के कम्युनिकेशन पे ध्यान करना है, बच्चों को लर्निंग स्किल पे ध्यान करना है। तो जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है उस पे सारे टीचर्स काम कर रहे हैं, प्री नर्सरी से लेकर 10th तक के टीचर्स। क्योंकि ये मान के चलिए जो बच्चा 10th में आया है, उसका बेस तो प्री नर्सरी, नर्सरी, केजी, फर्स्ट सेकंड के टीचर्स ने बनाया ना। तो जो प्री प्राइमरी विंग है, उनका बहुत बड़ा योगदान है इस सफलता में, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो इस तरह के ओकेजन आते हैं, अवसर आते हैं, तो हम प्री प्राइमरी के स्टाफ को भूल जाते हैं। तो मैं ख़ास तौर पे आपके माध्यम से हमारे जितने भी स्कूल हैं, उनका प्री प्राइमरी का स्टाफ है, मैं उन्हें सल्यूट करता हूँ, उन्हें सजदा करता हूँ, सलाम करता हूँ कि उनकी बदौलत बच्चे 10th में आकर परफॉर्म करते हैं। उनका बच्चा तैयार किया हुआ 10th के 9th के जो टीचर्स हैं, उस बच्चे को आगे तक लेके जाते हैं और उन्हें जो उनमें सुधार लाते हैं, हल्की-हल्की जो कमियाँ होती हैं, उनका 1 टू 1 काम करते हैं और बच्चे जब सफल हो जाते हैं, तो ये मान के चलिए पहली क्लास से लेके 10वीं क्लास तक के सभी टीचर्स को इसका योगदान। सर, आज के बच्चे कहीं ना कहीं डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं कम नंबर आने पर। क्या लगता है उन बच्चों को ऐसी सोच आनी चाहिए? सुरेंद्र जी, निश्चित रूप से बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका। मैं आपके माध्यम से सारे पेरेंट्स को ये निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे लिए बच्चा बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आजकल ज़्यादातर एक-एक बच्चा सभी पेरेंट्स के पास, तो जितने भी अभिभावकगण आपके चैनल के माध्यम से मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे प्रार्थना करूँगा कि आप बच्चों के माइंडसेट के ऊपर काम कीजिए, बच्चों की काउंसलिंग कीजिए, एवरीडे बच्चों को 10 से 15 मिनट घर पे दीजिए और जो स्कूल्स हैं या टीचर्स हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेशन बना के रखिए। जो स्कूल में प्रॉब्लम्स आती हैं, दिक्कतें आती हैं, जो घर पे परेशानी आती हैं, आप जब भी पीटीएम पे जाएँ या पीटीएम से पहले या पीटीएम के बाद भी जाएँ, तो आप टीचर से, स्कूल की जो मैनेजमेंट है, उनके साथ बैठकर काम करें और जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके सॉल्यूशन के लिए आपस में बैठ के चर्चा करें और बच्चों को मोटिवेट करते रहें, बच्चों को मेडिटेशन कराएँ, बच्चों को अच्छी-अच्छी आदतें सिखाने का काम करें, क्योंकि कोई भी आदत बढ़ने में तकरीबन 90 दिन लेती है, तो ख़त्म होने में 180 दिन लगते हैं। तो ये कि आदत बनाने में आप बच्चों का सहयोग कीजिए,
टीचर के साथ मिलकर काम कीजिए, क्योंकि टीचर और पेरेंट्स का रिश्ता बड़ा अच्छा होना ज़रूरी है। तो मैं सभी अभिभावकगण से यही प्रार्थना करूँगा कि आप स्कूल के जो टीचर्स हैं, मैनेजमेंट, उनसे आपसी अच्छा सहयोग बना के रखिए और बच्चों की आदतों के ऊपर ध्यान कीजिए, बच्चों को मोटिवेट कीजिए। और किसी बच्चे के अभी कम नंबर आ गए, कोई आखिरी कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है कि इसके बाद दुनिया खत्म हो जानी है। बच्चे को मोटिवेट कीजिए। आगे जो आने वाली आगामी क्लासेस हैं, 11th है, 12th में, बच्चा वहाँ बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करे, तो बच्चे का माइंडसेट बड़ा पॉजिटिव रखने की ज़रूरत है, उसे अच्छी आदत, अच्छा माहौल देने की ज़रूरत है, ताकि बच्चा जो उसकी कमियां हैं, उसे कमियों का पता चल पाए और वो कमियां कैसे दूर करनी है, वो एक हम फ्रेमिंग कर पाए इन चीज़ों को। तो बच्चों को मोटिवेट करने की ज़रूरत है।